हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस परिणाम एकेडमी में। आप सभी मुझे बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि सर आपके मैथ्स एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता हूँ मैं आपको, ठीक है। और आज मैं आपकी एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ जो मेरे ऑफलाइन बेसिस में बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिला है कि 95% बच्चे इस केस को सॉल्व नहीं कर सके, ठीक है। तो मैं उस लिए क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाया हूँ और हर एक बच्चे से मैंने देखा तो यहाँ पर 95% केसेस में बच्चे फेल हो गए। तो ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ भी चुका है, इसलिए मैं आपके लिए डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने की बड़ी अच्छी सी प्रोसेस होती है कि मैं आपको सबसे पहले तो इसका बेसिक बताऊँगा कि आप लोग मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर किसी भी क्वेश्चन का बेसिक बताने में पहले तो एक्सपर्ट है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चीज़ें कैसे बनती है। क्लियर है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में बेसिक तरीके से सॉल्व करूंगा, देन इसके बाद में हम इसे कैसे शॉर्टकट रूप में सॉल्व कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। क्लियर है। चलिए समझने के लिए सबसे पहली बात समझिए कि आप जानते हैं कि सर ये 5 को डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड बाई 5 5 डिवाइड बाई 5। अब आपको इसमें क्या करना है कि सर इसे पीछे से कभी भी सॉल्व मत करिएगा। ऐसे केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसे आगे से सॉल्व करना है। अब आगे से सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है ये 5 को डिवाइड कर रहा है इस 5 से, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सर इस 5 को डिवाइड कर रहा है इस 5 से, देन इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। अब आप इतना जान चुके हैं कि इस 5 को डिवाइड करने के बाद इस 5 ने क्या ला दिया आपको 1। अब देन इसके बाद में इस 1 को कौन डिवाइड कर रहा है, ये 5। तो 1 को ये डिवाइड 5 करेगा तो कितना आ गया आपका 1/5। इस 5 का भी रोल खत्म हो गया। देन इसके बाद डिवाइड कर रहा है इस 1/5 को कौन डिवाइड कर रहा है, ये आपका 5। लेकिन आपको पता है कि सर कोई भी अंक होता है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनता है। अब इसके पास तो आपका अंश और हर है, बट इसके पास अंश हर नहीं है, तो इसके पास में भी आपने हर दे दिया। आप जानते हैं कि कभी भी आपका ये संख्या आपके 4 संख्या में कन्वर्ट होती है तो आप उसे क्या करते हैं सर, उसे पलट देते हैं पीछे के दोनों नंबर को। अब इसे आप पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1/5 बनेगा, जिसे आप सॉल्व करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका कितना आएगा 25। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 1/25 बनेगा। समझ गए इस बात को। अब इसे और तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है बेटा, इसी रूप को आप शॉर्टकट बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, आपने जैसे ही 5 को 5 से डिवाइड करा तो 1 बना, फिर 1 को डिवाइड कौन कर रहा है 5। इसके बाद में जो भी संख्या पीछे आएगी बस उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेकर चलिए। तो 1 के साथ में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 कितना होगा आपका 25। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। क्लियर बात समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को मैं इसके साथ में। देखिए एक और क्वेश्चन है, आपको मैंने पिछली बार में 4 नंबर लिए थे, देन इसके बाद में इसको 5 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहां पर 5 को डिवाइड कर रहा है 5, आपने लिखा 1 मतलब आपका इससे 1 बनेगा, देन इसके बाद में डिवाइड कर रहा है आपका 5। फिर मैंने आपसे बोला था ये 5 डिवाइड कर रहा है तो इसके पीछे आपका 5 है तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया। देन इसके बाद भी आपका एक और 5 है, एक और 5 को मल्टीप्लाई में ले लीजिए। अब कितने भी 5 होंगे, सारे 5 हो या इसके अलावा कोई नंबर हो, सारे के सारे यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएंगे। ऊपर आपका 1 रहेगा और 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पंजे 25 पंजे कितना होगा आपका 125 होगा। देन इसका आंसर कितना बनेगा आपका 1/25 होगा। समझ में आ रही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर कह रहा है 2 को डिवाइड कर रहा है 2, 2 को डिवाइड कर रहा है 2, 2 को डिवाइड कर रहा है 2। अब देखिए 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपका क्या आएगा, सेम 1 आएगा। इसको डिवाइड कर रहा है आपका कौन 2, और इसके बाद फिर आपको पता है कि सर पीछे कोई भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आपका 1 कितना होगा 4। ये आपका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप भी सॉल्व करने के लिए इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोककर देन इसके बाद अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल के देन इसके बाद आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसको चेक करते हैं। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। इसको 3 डिवाइड कर रहा है तो ये आपका 3 नीचे आएगा। देन एक और 3 बचा है तो वो आपका मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 कितना होगा आपका 9 आ जाएगा। क्लियर है। एक और देखिए आप यहाँ पर। चलिए एक और देखते हैं हम यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको 10 को डिवाइड कर रहा है 10, 10 को डिवाइड कर रहा है 10, इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। तो फिर आप कहोगे इस 10 को इस 10 ने डिवाइड करा तो 1 आएगा। देन डिवाइड बाय आपका 10 है और इसके बाद आपका 10 मल्टीप्लाई में चल रहा है तो ये आपका 10 मल्टीप्लाई में, एक और 10 आपका मल्टीप्लाई में। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 रहेगा और 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह के ट्रिकी आपके क्वेश्चन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। थैंक यू।